हाय फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा रूल ऑफ 72 के बारे में, जो कि हर एक निवेशक को पता होना चाहिए। रूल ऑफ 72 एक सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका पैसा कितने सालों में डबल हो रहा है अगर आपको अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है। सिंपल टर्म्स में आप समझिए, अगर आपको एक्स नंबर का इंटरेस्ट मिल रहा है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, चाहे वो एफडी हो, रियल स्टेट हो या म्यूचुअल फंड हो, और आप 72 से इस एक्स को डिवाइड करिए, जो नंबर आएगा उस नंबर के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कितने सालों में आपका पैसा डबल होगा। मान लीजिए आप एफडी में निवेश करते हैं और आपको 7.2% का हाइपोथेटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप 72 को डिवाइड करिए 7.2 से, जो नंबर आता है वो आता है 10। इसका मतलब है आपका पैसा 10 सालों में डबल होगा। तो आपका 1000 रुपया 2000 बन जाएगा 10 सालों में, 2000 रुपया आपका 4000 बन जाएगा 20 सालों में। अब हम सिंपल टर्म्स में म्यूचुअल फंड्स के कंटेक्स्ट में बात करते हैं। अब आप देखिए, म्यूचुअल फंड्स में आपको अप्रोक्सीमेटली 12 से 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट या CAGR मिल जाता है लॉन्गर टर्म में। तो अगर हम 12 लेते हैं, तो अगर हम 72 को डिवाइड करते हैं 12 से, हमारे पास जो नंबर आता है वो आता है 6। तो आप देखिए, आपका पैसा म्यूचुअल फंड्स में 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 12% के CAGR से 6 साल में डबल हो रहा है। इसका मतलब है कि आपका 1 रुपया आपका 2 रुपया बन जाएगा 6 साल में, 2 रुपया आपका 4 रुपया बन जाएगा 12 साल में, और 4 रुपया आपका 8 रुपया बन जाएगा 18 साल में। कहने का मतलब है कि आपका 1000 रुपया 8000 बन जाएगा 18 सालों में, और अभी भी 2 साल आपके पास बचे हुए हैं, तो ये आपके करीब 10,000 के करीब बन जाएंगे। एफडी में आपके 4000 बने 7% के हिसाब से, 7.2 के हिसाब से। म्यूचुअल फंड में आपके 10,000 बने 12% के हिसाब से। रूल ऑफ 72 के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कितने सालों में आपका पैसा डबल होगा। अब जो कंपाउंडिंग है वो इसी तरह से काम करती है। अगर आपको मान लीजिए 14% का हाइपोथेटिकल CAGR मिल रहा है म्यूचुअल फंड्स में, तो आपका पैसा 5 सालों में डबल हो रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए का पर्पस है और आप वेट करते हैं मान लीजिए 25 साल, तो आपके 1 लाख 2 बनते हैं 5 सालों में, 2 आपके 4 बनते हैं 10 सालों में, 4 आपके 8 बनते हैं 15 सालों में, 8 आपके 16 बनते हैं 20 सालों में, 16 आपके 32 बनते हैं 25 सालों में। बिना कुछ करे आपका 1 लाख रुपया 32 लाख बन जाएगा अगर आपको 14% का लॉन्ग टर्म में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है किसी भी म्यूचुअल फंड इंस्ट्रूमेंट में। इसी तरह से कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम करती है। कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा गया है, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है। तो इसीलिए आपको हमेशा एक अपना जो निवेश का टर्म है वो लंबे समय के लिए रखना चाहिए। जितना हो सके उतना लंबे समय तक अपने इन्वेस्टमेंट को रखिए। और देखिए, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन मार्केट्स हमेशा, इंडिया अभी एक एमर्जिंग मार्केट है और यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो ड्यू है। आप देखिए, 21वीं सदी जो है वो एशियन एज है। इंडिया और चाइना में अब ग्रोथ ड्यू है, उसके बाद फिर अफ्रीका का टाइम आएगा। आप देखिए, जगह जगह नई नई सड़कें बन रही हैं, हर जगह बड़ी बड़ी कंपनियां पहुंच रही हैं। तो इसके थ्रू होगा क्या कि आने वाले समय में जो इंडिया में जो स्ट्रक्चर है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो इम्प्रूव होगा, जिसके जिसके जिसकी वजह से कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ेगा, लोगों की जेब में पैसा आएगा, सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, सरकार योजनाओं में स्पेंड कर रही है। तो इंडिया में अभी ग्रोथ ड्यू है और अभी भी सिर्फ 6% या 7% लोग ही इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में। अगर आप अपने लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।